स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज़ इंजीनियर ज़ीशान अहमद। आज हम फिज़िक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 वेक्टर और इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 2 में पहला टॉपिक जो स्टडी करेंगे वो है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर की रेजोल्यूशन हमारे पास क्या होती है, पहला हमारे पास सवाल ये पैदा होता है। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर के अंदर हम एक वेक्टर को स्प्लिट करते हैं। अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। द प्रोसेस ऑफ splitting a vector into its components is called resolution of a vector। बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर है ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन है। ऑब्जेक्टिव पूछ ली जाती है कि व्हाट इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन, तो आप कहोगे रिवर्स ऑफ एडिशन होता है हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अब इस सारे प्रोसेस को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जिन कंपोनेंट्स के अंदर हम वेक्टर को रेजोल्यूट करते हैं ये कंपोनेंट बेसिकली कहलाते क्या हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को हम बाज़ दफ़ा एक नाम देते हैं और ये नाम होता है हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। तो वेक्टर के ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं आप इनको कहते हो दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं ये वेक्टर के होंगे तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी हमारे पास हो सकते हैं। तो इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उन क्वालिटीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर अलॉन्ग स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्टिव वैल्यूज़ हो जाती हैं। सेकेंड पॉइंट पर अगर देखें तो ये होती हैं एक वेक्टर का सम। ए वेक्टर इज सम ऑफ दीज कंपोनेंट्स। अ वेक्टर इज सम ऑफ दीज कंपोनेंट्स। दूसरे नंबर के बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास जो है वो ये है कि हमारे पास ये जो कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये तीन बातें आपके माइंड में होनी चाहिए जब हम इस टॉपिक को आगे डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर इफेक्टिव वैल्यू along specified direction. A vector is sum of these components and these components are mutually perpendicular. तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम जब एक वेक्टर को डिवाइड करते हैं तो वो कंपोनेंट कुछ इस तरह के होते हैं। इफेक्टिव वैल्यू along specified direction, a vector is sum of these components and these components are mutually perpendicular। हम इन सारी बातों को जो हमने वेक्टर की रेजोल्यूशन के अंदर पढ़ी हैं हम इनको एक फिगर बनाकर उसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हम एक फिगर बनाते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। हमने इसको वाई एक्सिस नेम दे दिया, इसको हमने एक्स एक्सिस नेम दे दिया। हम एक वेक्टर इसके ऊपर ड्रा करते हैं, इट इज़ वेक्टर ए। ये वेक्टर ए है। अब इसके कंपोनेंट्स हमने ड्रा करने हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर इफेक्टिव वैल्यूज अलोंग स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट, हमने एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन को क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। सेम वाई एक्सिस के अलोंग भी हमने प्रोजेक्शन को क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये क्या है, वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए एक्स, ये भी हमारे पास एक वेक्टर वैल्यू है। सेम इट इज़ इधर से लेके इधर तक हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग इसकी इफेक्टिव वैल्यू है। आप देख सकते हो इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। अगर हम यहाँ पर एंगल थीटा कंसीडर करें, इस पॉइंट को O, इस पॉइंट को P और इस पॉइंट को एक M कंसीडर करें तो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है OPM। ट्राइंगल बन रही है OPM। अ वेक्टर इज सम ऑफ दीज कंपोनेंट्स। तो मैं लिख सकता हूँ A is equal to first component is AX,
second component is ay. A vector is sum of these components, and these components are mutually perpendicular. You know, you are seeing that the angle between ax and ay is 90 degrees. अब स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है वो होता है i, तो हमारे पास जो ax है इक्वल हो जाएगा ax i के। y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है स्टूडेंट्स वो होता है j, तो हमारे पास ए वाई इक्वल हो जाएगा ए वाई जे के। इसको हम नेम दे देते हैं, इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसी ट्राइंगल पे जिसको हमने बनाया हुआ था ओ पी एम, हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ओ पी एम हम रेशियो जो अप्लाई कर रहे हैं वो रेशियो है हमारे पास cos थीटा। You know what is cos theta? Cos theta is equal to base divided by hypotenuse. You know base is OM. What is hypotenuse? Hypotenuse is OP. OM base, hypotenuse OP. तो हमारे पास जो रेशियो है वो क्या बन जाएगी? OM की जगह पर हम प्लेस कर देंगे OX, OP की जगह पर हम प्लेस कर देंगे A। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो रिलेशन जो बनेगा आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू ax डिवाइडेड बाय a। देन रिलेशन बन जाएगा आपके पास ax इज इक्वल टू a cos थीटा। हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अंडरलाइन कर ले लेना है। सेकंड पॉइंट पे हम दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। हम यूज़ कर रहे हैं अब साइन थीटा को। यू ऑल नो अबाउट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज पी एम एंड हाइपोटेनियस इज ओ पी। तो रेशियो बन जाएगी हमारे पास पी एम डिवाइडेड बाय ओ पी। हमने इसके अंदर स्टूडेंट्स वैल्यूज़ को पुट करना है, तो हमारे पास आप फिगर पर देख सकते हो कि पी एम इक्वल है ए वाई के और ओ पी इक्वल है हमारे पास ए के। तो हमने वैल्यूज़ को पुट किया ए वाई डिवाइडेड बाय ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिलेशन आता है वो बन जाता है ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये हमारे पास दो रिलेशंस आ जाते हैं जब हम वेक्टर को रेजोल्यूट कर रहे हैं। ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब हमारा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो हमारा वेक्टर था फिगर के अंदर, ये कितना मैग्नीट्यूड डिस्टेंस कवर कर चुका है और इसका कितना आपके पास ओरिएंटेशन या डायरेक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग बना लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। डिटर्मिनेशन ऑफ अ मैग्नीट्यूड, हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड की डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। हमारे पास आपको बताया है मैंने जो ट्राइंगल है वो बन रही है ओ पी एम। तो मैग्नीट्यूड की डिटर्मिनेशन के लिए मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम को हमने इसके अंदर क्या करना है स्टूडेंट्स, यूज करना है। अब पैथागोरस थ्योरम के बारे में आपको पता है, पैथागोरस थ्योरम के अंदर हम कुछ इस टाइप का रिलेशन बना लेते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस आप देखें इस रिलेशन के अंदर आपके पास क्या बन रहा है। हाइपोटेनियस आपके पास बन रहा है ओ पी, आपके पास बेस बन रही है ओ एम, आपके पास परपेंडिकुलर बन रहा है पी एम। हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हाइपोटेनियस की जगह पर हमने सब्सटीट्यूट किया ओ पी स्क्वायर, बेस की जगह पर ओ एम, परपेंडिकुलर की जगह पर पी एम, इन सब का हमने स्क्वायर पुट कर दिया है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। आप देखें जो ओ पी था ये इक्वल था ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम इक्वल था ए एक्स स्क्वायर, पी एम इक्वल था ए वाई स्क्वायर। हम दोनों साइडों पे जब स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद रिलेशन बन जाएगा ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बेसिकली ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। जब हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हम कौन सा रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, यही वाला हम रिलेशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वेक्टर की डायरेक्शन या ओरिएंटेशन की तरफ कि किस तरह की उसकी डायरेक्शन या ओरिएंटेशन होगी। स्टूडेंट जब हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड करना चाहें तो हमारे पास जो रिलेशन है वो कुछ किस तरह का आएगा, हम उसको अभी ड्राइव करके चेक करते हैं। हमारे पास आप देख सकते हो टेंजेंट थीटा जो है ये इक्वल होता है
परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर? PM। स्टूडेंट व्हाट इज बेस? OM। हम इनकी वैल्यूज़ को क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब जो PM है ये इक्वल है हमारे पास AY के, जो OM है ये हमारे पास इक्वल है AX के। तो रिलेशन बन जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू AY डिवाइडेड बाय AX। हम इसमें से डायरेक्शन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए टेंजेंट इन्वर्स ले लेंगे, किस चीज़ का? AY का। किस चीज़ के ऊपर स्टूडेंट्स? AX के ऊपर ले लेंगे। तो टेंजेंट इन्वर्स AY डिवाइडेड बाय AX, ये हमारे पास डायरेक्शन का रिलेशन आएगा। स्टूडेंट्स ये सारा हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड था। आपकी बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोजीशन वेक्टर। शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैं इसको आपको एक फिगर बना के डेफिनेशन भी इसकी समझाने की कोशिश करता हूँ। टॉपिक का नेम है पोजीशन वेक्टर। नाउ व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होता है जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन का क्या होगा? इट स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट की पोजीशन को ये क्या करता है स्टूडेंट? स्पेसिफाई करता है। फ्रॉम किस पॉइंट? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से जब कोई वेक्टर किसी पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करे तो आप उसको क्या कहते हो? आप उसको कहते हो इट इज पोजीशन वेक्टर। अ वेक्टर विच स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अब हमारे पास ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है। तो फर्स्ट पॉइंट A है तो हमारे पास x एक्सिस के अलॉन्ग जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा AI। सेम जो y एक्सिस के अलॉन्ग आएगा वो आ जाएगा BJ। तो हम अगर इसको बनाएं वेक्टर R बनाएं तो R क्या है? हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है। R पोजीशन वेक्टर है तो इसका हमारे पास जो मैग्नीट्यूड बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? A² प्लस B² हमारे पास क्या है? उसका पोजीशन वेक्टर है। स्टूडेंट ये सिंपल सा इसका फिनोमिना था, या सॉरी प्रोसेस था, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपका कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।